फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो सुन के आप फिर रोंदे खड़े हो जाएंगे। ये एक सच्ची कहानी है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में एक लड़का रहता है जो कि बचपन से ही सब लड़की को प्रपोज करते रहता है। मतलब 10-11 साल के जब रहता है तब भी से वो थोड़ा अजीब टाइप का लड़का रहता है, लेकिन उसका प्रपोजल कोई लड़की एक्सेप्ट नहीं करती है। सब उसे बचपन से ही दुकारते रहता है और उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। एक रिया नाम की लड़की रहती है जो बड़ा होता है तो उस लड़के को पसंद करते रहता है और वो लड़की भी पसंद करती है, लेकिन बाद में इस लड़का से शादी करने के लिए वो लड़की मना कर देती है। उसके बाद इस लड़का का एक दूसरी लड़की से शादी हो जाता है। दूसरी लड़की से शादी होता है तो शादी के दिन जब रात होता है, फर्स्ट रात रहता है, तो ये लड़का लड़की को बोलता है कि मैं किसी और लड़की को पसंद करता था लेकिन अब मैं नहीं करता हूँ, ना ही वो लड़की मुझे करता है, कि इस बात से तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं। वो लड़की बोलती है कि मुझे आपके पास से कोई मतलब नहीं, कि पहले आप क्या थे नहीं थे उससे हमको कोई मतलब नहीं, अब मुझे आपसे मतलब है, अब सिर्फ आप मेरे हैं। ऐसा करके मेनका दोनों आदमी अपना शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से बिताने लगती है। शादी के 4 साल बाद उसे फिर रिया एक होटल में ये सब खाना खाने के लिए जाता है। वहाँ पे दिखती है और वह लड़की बुलाकर उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर। बोलता है कि तुम सिर्फ मेरा हो और मैं किसी को तुम्हारा नहीं होने दूँगी, कि तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। ये लड़की ऐसे करके बोलती है। ये लड़का असमंजस में फंस जाता है और इसकी सास इस पे नज़र रखते रहती है, क्योंकि इसकी सास अपनी बहू को बहुत मानती थी। और वो आदमी फ़ोटो खींच कर इसके सास को दे देता है, क्योंकि इसकी सास के डाउट रहता है कि इसका बेटा हो ना हो फिर रिया के पास चला जाएगा। उसके बाद जब उसके पास फ़ोटो जाती है तो उसकी सास अपने बेड के नीचे रखी रहती है। इसकी पत्नी जाती है मेनिका, पूरा बिछौवन को सहारते रहती है, तब उसे फ़ोटो मिलता है। वो एकदम गुस्सा होकर बोलती है कि ये सब क्या है, कि तुम तो बोल रहे थे कि मैं भूल गई और 4 साल बाद भी तुम अभी भी रिया के साथ में हो। वो बोलता है लड़का कि देखो मैं रिया को भूल नहीं पा रहा हूँ, कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। उसकी पत्नी बोलती है क्या तुम बकवास कर रहे हो, कि मैं तुम्हें डिवोर्स कैसे दे सकती हूँ। ये सब चीज़ करके वो लड़की उसे डिवोर्स नहीं देती। बोलता है ठीक है कि हम लोगों का शादी का सालगिरह है, कि हम लोग बहुत ही अच्छे से मनाएंगे। ऐसे करके पूरे घर को अच्छे से डेकोरेट करके रखे रहते हैं। लड़की इंतज़ार करते रहती है, केक वेक सब आ जाता है और लड़का आता है और लड़की अपनी वाइफ को चाकू भोंक कर मार देता है और चला जाता है। और फिर बाद में आता है और गेट खोलता है और पुलिस को उसके बाद कि मेरा किसी पर शक नहीं हो। और पुलिस उसके बाद आते हैं तो पुलिस पूरा जांच पड़ताल, पुलिस को कोई डाउट ही नहीं होता है कि कौन आया। और उसका एक छोटा भाई रहता है, वो थोड़ा अपने बिजनेस के लेकर बहुत परेशान रहता है, तो खाली पैसे मांगते रहता है, तो सारा ब्लेम उस पर चल जाए। वो थोड़ा अजीब टाइप के रहता है तो उस पर चल जाए तो ऐसा करता है, लेकिन उस समय पुलिस को कोई शक नहीं होता है। पुलिस बस पता लगाते रहता है कोई। ऐसे करते करते 10 साल बीत जाते हैं। पुलिस कुछ दिन बाद पुलिस सोचता है कि इस भी को फिर इसके घर के लोग अपने छोटे बेटे की शादी करने लगते हैं। उसके बाद रिया की वो अपना फैमिली के साथ रहते हैं, तो इसके छोटे बेटा का शादी होते रहता है। तो उसके घर वाला मेनका के घर वाले जानते हैं कि अपने छोटे बेटा को, वहाँ पे आता है और बोलता है इसके घर में शादी मत करो, मेरी बेटी को मैंने मेनका का शादी की तो मेरी बेटी को इस लोगों ने मार दिया और तुम अपनी बेटी को कर रहे हो, तुम्हारी बेटी को भी मार देगा। ये बात सुन के बेटी वाले अपनी लड़की को लेके चला जाता है और एंगेजमेंट तोड़ लेता है। और ये लड़का क्या करता है कि दुनिया की नज़रों में मर गया है, इसलिए एक भिखारी को पैसा देता है और उस भिखारी को पैसा देके वो भी बाद में उस भिखारी को भी मार कर पानी में फेंक देता है और अपना लॉकेट, घड़ी, ये सब चीज़ रख के खुद मरा हुआ साबित हो जाने के लिए रख के उसका मुंह कुचल दिया जाता है, कि जिसे पहचान में नहीं आया। 10 साल बाद छुप के अपने माँ से मिलने आता है। उसकी माँ देखती है तो बोलती है तुम जिंदा हो। बोलता है हाँ।
और दाढ़ी उड़ी बढ़ा लिया रहता है। क्या मैं ज़िंदा हूँ और मैं रिया से शादी करके अपना ज़िंदगी अच्छे से बिता रहा हूँ कि आप लोग नहीं कर रहे कि मैं मेनका का मर्डर मैंने ही किया था। अपनी माँ को हर एक चीज़ बता के चला जाता है और उसकी माँ हर एक चीज़ जानते हुए ये सब चीज़ छुपा के रखती है। और उसके पापा जब जानते हैं कि इसी ने मेरी बहू का कत्ल किया तो उसके पापा बोलते हैं मैं अभी पुलिस को बताऊंगा कि तुमने ही मेरी बहू का कत्ल किया है। उसने उसी रात में अपने पिता का भी कत्ल कर दिया कि पुलिस को पता न चले। उसके बाद घर पे आके मेनका के भाई लड़ाई झगड़ा किए थे कि मेरी बहन को मार दिया तुम लोगों ने, तो उस पर मेनका के भाई पे ब्लेम कर देता है कि उसी ने घर पे आके लड़ाई झगड़ा किया था, उसी ने मार दिया है मेरे पति को। लेकिन वो नहीं मार, वो उसको पुलिस मार पीट करती है तब भी वो बोलता है कि नहीं मैंने उसे नहीं मारा, मेरी बहन को उसने मारा था, हम लोगों ने उसके घर पे जाके लड़ाई झगड़ा किए थे लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। ऐसे करके वो बोलते रहता है। पुलिस को डाउट होता है, कुछ दिन तक पुलिस पता लगाते रहते हैं, उसके घर पे हरदम आती है कि ये कौन है। जब पुलिस को पता चलता है कि ये उसी का मेनका का पति है, उसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर पकड़कर उसे बहुत मारता पीटता है। तो वो अपना पूरा सच्चाई बताता है, बोलता है कि हाँ मैंने ही मेनका को मारा था क्योंकि मैं रिया को भूल नहीं पा रहा था और रिया मुझे बार बार बोल रही थी मुझसे शादी करने के लिए कि एकमात्र यही लड़की थी कि जो मुझे प्रपोज करने के बाद भी मुझे मना नहीं की थी और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती थी। ना तो ये भूलने के लिए तैयार थी ना वो, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा था। इसलिए मैंने उसे मारकर ऐसे पूरा कहानी बताता है। और मेरे पिता पुलिस को बताने वाले थे इसलिए मुझे अपने पिता को भी मारना पड़ा। पुलिस बोलते तुम इतने घटिया, अपने स्वार्थ के लिए तुमने सबको मारते गया अपना हवस मिटाने के लिए। और पुलिस उसे हिरासत में लेकर उसे 20 साल की सज़ा होती है। तो लोग इतने घिनौने हरकत कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सब घटना से आप लोग सतर्क रहें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहेगा और मैं आगे भी वीडियो डालती रहूँगी।